अरे झाड़ लगा काम नकाश की दुश्मन अनाज की बहू ओ बहू जरा इधर सुनती हो? जी माँ जी आई, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, पर मेरा शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारे पापा ने 3 लाख रुपए और एक कार देने की बात की थी, अभी तक नहीं आए। माँ जी मेरे पास पैसे नहीं है। बिना देश जगह पे किसी का शादी होता है क्या? जाओ अपने पापा को बोले कि जल्दी से भिजवाए। ठीक है माँ जी। बेटा सागर बेटा जरा इधर आओ। क्या हुआ माँ? अरे बेटा तुम्हारे ससुराल से अभी तक दहेज के पैसे नहीं आए। ये बात तो सही है, परंतु आप चिंता मत करिए, एक चुटकी बजाते ही मैं दहेज के पैसे निकालूंगा। ठीक है बेटा। बहू जरा इधर सुनो। जी माँ जी आई। तुम्हारे पापा को कॉल की? जी माँ जी। क्या बोले? पापा के पास पैसे नहीं है। इतनी अच्छा मकान में गिरवी में रख के क्यों नहीं शादी दिला देते? पापा ने मेरी शादी गिरवी रख कर ही शादी दिलाई है। तुम मुझसे जबान लड़ाई है, रुको अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। बेटा सागर बेटा जरा इधर आओ। क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारी वाली कैसे मुझसे कैची के जैसा जबान लड़ा रही है। तुम्हारी हिम्मत मेरे माँ से जुबान लड़ा रही है। बेटा लातों के भूत भक्तों से नहीं मानते। निकल घर से। खुदा के वास्ते तुम मुझे इस घर से मत निकालो। कोई नहीं, जब तक तुम दहेज के पैसे आ रहे कार नहीं निकालोगी कोई जरूरत नहीं। घर में कदम भी मत रखना, ठीक है? माँ मैं इस घर में नहीं रह सकूंगा। आप अगर मुझे इस घर में रखेगा तो मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, ये घर तो तुम्हारा ही है, आज से तुम यहाँ रह सकती हो। ठीक है माँ। अरे बेटा पड़ोसी के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उसकी एक बेटी है, बीए पास की हुई है और वो लोग बहुत अमीर थे। अगर तुम उससे शादी करोगे तो हमें घर के पूरे सामान भी मिल जाएंगे और एक का पैसे भी मिलेंगे। तुम उससे शादी करोगे? जी माँ, इतने सारे पैसे और एक कार मिलेंगे तो जरूर करूंगा। जाओ बेटा मेरे नई बहू ले आओ। पर माँ आप जाके तो बात कर लीजिए। बेटा मैं अकेले कैसे जाऊँ? तुम भी मेरे साथ चलो, इस बहाने में तुम्हें भी वो लोग देख लेंगे और हम लोग भी देख लेंगे कन्या को। ठीक है माँ, चलो बेटा। रखिए, आवाज पहुंच रही है भाई। मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इतना दिनों बाद कैसे आना हुआ आप लोगों का? ऐसे ही घूमते फिरते आ। बैठिए तो। बैठो बेटा। और बताइए बहन जी कैसे आना हुआ? ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। घूम रहे तो सोचे कि बहुत दिन से नहीं गए हैं तो चले जाते हैं। बेटा चाहिए नाश्ता पानी लेके आओ। अरे ये लीजिए। अरे इसका कोई जरूरत नहीं है, रखिए प्लीज ले लीजिए ना। ठीक है। और बताइए क्या हाल चाल है? सब ठीक है? सुने कि आपकी एक बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत संस्कारी भी है। हाँ आपने सही सुना, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, संस्कार भी है। सोचे कि आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर देंगे। आपका बेटा क्या करता है? जॉब चाहे और एक हॉस्पिटल भी है उसका। इतना अच्छा रिश्ता है, मैं जरूर दूंगी। क्या हुआ बेटा, मुझे बोलो। कुछ नहीं। अरे ये बात दहेज के बारे में कुछ बात करो। वो आप दहेज के बारे में टेंशन मत लिए। मेरी तो एक ही बेटी है, इतना पैसा मैं किसके लिए कमा रही हूँ? उसी के लिए तो 10 लाख रुपया दूंगी, एक कार दूंगी और फर्नीचर तो तभी ये चला जाएगा, लेकिन एक शर्ट पे। कैसा सर? मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, उसको रानी की तरह रखेगा। उसका जहाँ मन चाहे तहाँ वो जा सकती है, घूम सकती है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, आजाद चिड़िया के जैसा घूम सकती। माँ आप इतने सारे शर्ट कैसे संभाल पाएंगे? अरे बेटा कोई बात नहीं, पहले शादी तो होने दे, तब देखना मैं अपने उंगलियों पे कैसे मचाती हूँ उससे। बहन जी आपने कुछ कहा? हाँ कुछ बात बोल रहे थे। ओ तो पक्का समझे रिश्ता? ठीक है क्या? तो क्या डेट वेट छोड़िए, चट मंगनी पट बिहार समझे, अंगली शादी हो गया। ठीक है तब आते हैं घर। ठीक है कल आइए, कल मिलते हैं। ठीक है बहन जी। अरे शादी करा लो। गलत बात, गलत। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा। सुनता। बैठिए आपका स्वागत है। शुरू करते चलिए। इतनी भी जल्दी क्या है? खाना वाना खा के ही जाइए। नाश्ता करने का रुकिए अभी
काजी दे दे अस्सलामुअलैकुम काजी साहब, आप कैसे हैं? आइए बैठिए बैठिए, सब अल्हम्दुलिल्लाह सही है। काजी साहब जल्दी शुरू कीजिए। जी शुरू करते हैं अभी। राजा कबूल कबूल कबूल। अरे हमारी बेटा सारी हो गई, चलो चलो तुम रो मत बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। तुम आजाद बच्ची की तरह हो, तुम जहाँ जा सकते हो, तुम रो मत, जाओ मेरी बेटी। बचाएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, मेरी माँ को सलाम दो। मैं सलाम दूंगी, मैं तो इतनी अमीर घराने की हूँ। इधर मुँह करके, इधर मुँह करके, इधर मुँह इधर मुँह करके, इधर मुँह करके, सामने मुँह करके। सलाम दो। मैं सलाम दूंगी, मैं तो इतनी अमीर घराने की हूँ, इतनी औकात नहीं किया। मैंने सलाम करने वाली। अब जाएगा डीएम के पास, वो डीएम भाई जाएगा जिसका पहला बार छोड़ेगा। माँ जी क्या हुआ बेटा? मेरे लिए कॉफी लाना। ये कॉफी क्या होता है? जो मेरी मम्मी ने दिए थे। ला रही हूँ बेटा। अब आया लाइट पे बस। लो बेटा। ओ माय जी, आपने मेरे इतने महंगे कपड़े गंदे कर दिए, और ये रूम भी कितना गंदा है, जरा आप साफ कर दीजिए, मैं गार्डन से आ रही हूँ। ये मेरा थोड़ा काम है, तो तुम्हारा काम है ना, मैं क्यों करूँ? मेरी मम्मी ने दहेज किसने दिया? मुझे काम करने के लिए। मैं तो नहीं करने वाली। ठीक है बेटा। सबसे गड़बड़ कर रहा है लेकिन। अब आया ससला। माँ अब क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। ये काम तो आपका नहीं, आपकी बहू की है। आपकी बहू कहाँ? गार्डन घूमने के लिए। माही माही क्या हुआ? क्यों गले फाड़ रहे हो? मेरे माँ से क्यों काम करा रहे हो? ये काम तो तुम्हारा है ना। ज्यादा चिल्लाओ मत, चाहे तो मैं तुम्हें भी नौकर बना सकती हूँ। ये काम मेरा नहीं है। ताले कभी काम नहीं कर सकती। कैमरा में जाता। माँ जी मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, इसलिए आप घर के तमाम काम कर दीजिए। ठीक है बेटा। अरे बेटा दूसरी वाली बहू अच्छी नहीं है, पहली वाली बहू ही अच्छी थी। कम से कम मुझे पहले काम तो नहीं करना पड़ता था ना। रोना धोना बंद कीजिए माम, ये तो आपके वजह से हुआ ना, आपने तो उसे घर से निकाला है। सही बात बेटा, मेरा अब मुझे गलती का एहसास हो गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे पहली वाली बहू चाहिए बेटा, पर मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? अब सामान सामने लगा इतना जल्दी, सामान समेट लगे। आग में कैमरा चल रहा है। बैठिए बैठिए ना, कैमरा में ये हो रहा है। क्या चल बैठे। क्या हुआ बेटा? मेरे फ्रेंड के लिए आप कॉफी लाई। ठीक है बेटा। गड़बड़ आ गया मेरा बेटा। लो बेटा। ओ माय कॉफी है, मैंने तो कॉफी मांगी ना। मैंने कॉफी नहीं कहा, मैंने कॉफी कहा जो पीते हैं। ठीक है बेटा। ये अनपढ़ गवाही कौन है तुम्हारे घर में? ये मेरी सास है। छी इतनी गंदी रहती है, छी मुझे तो इस घर में रहना नहीं आता है। छी इतनी गंदी कॉफी कोई बनाते है कभी? ये तो कौन पीते हैं? ये तो गरीब हमारे घर के नौकर से भी नहीं बनाते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे मॉम डैड ने इतनी छोटे घर में कैसे तुम्हारा शादी दिलाना? ये चाहिए ना कूलर फ्रिज है। तेरे मॉम डैड ने इतनी अमीर घराने की हो और इतनी कुटिया में कैसे रह सकती है? रात कैसे गुजारती है? बोला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पापा मम्मी क्या देंगे मुझे इस घर में? मैं नहीं जानती, पर मेरा नसीब था तो हो गया। इस घर में ये नहीं मुझे रहने दे, बहुत कमी मैं जा रही हूँ। ठीक है बाय 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 बाय। माँ जी क्या हुआ बेटा? मुझे इस घर में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि ना ही ना एसी है ना ही कूलर है, इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ रहूँ तो मेरी इंसल्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है बेटा।
अभी डीएम इधर मुकर के ए खुशी इधर मुकर बैठ इधर मुकर हाँ हाँ ठीक है कुर्सी इधर हमें जाने दीजिए अंदर। क्या काम है? मैम से कुछ बात करना था। ठीक है पूछ क्या थे? मैम साहब आपसे कोई मिलना है। उसको अंदर बुला। क्या जा सकते हैं आप लोग। डीएम बना डीएम। अस्सलाम वालेकुम डीएम साहब। कौन? क्या हुआ? देख के चौंक गए? उठिए। कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ जी आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा मुझे माफ कर दो, दूसरी वाली बहू अच्छी नहीं है, तुम ही अच्छी थी। कम से कम मुझे पहले काम तो ना करना पड़ता था ना। छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? लालची औरत, जब मेरी बेटी को घर से निकाला था तुमने सोचा था मेरी बेटी अपनी जिंदगी कैसे संवारेगी? अब मेरी बेटी पढ़ लिख कर डीएम बन गई है, ये खुद की जिंदगी अपने संवार सकती है। प्लीज समझिए, प्लीज जाइए आप लोग, नहीं रख सकते। माँ जी अब तो ये लोग मुझे डिवोर्स बना दिया, अब तो मैं उसका बहू हूँ और मैं उसका पत्नी भी हूँ, उसे मैं माफ कर देता हूँ। अगर उसको गलती का एहसास हो गया है तो इससे बड़ी बात क्या है? उसे बुला लो। सिक्योरिटी उसको अंदर बुला जिसको तुमने बाहर निकाला था। सिक्योरिटी हमें माफ कर दीजिए समथिंग जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती तो हर एक इंसान से होती है। आपको अगर गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी बात क्या है? आप मेरी बेटी को लेके जा सकते हैं। चलो बेटा आप चलो हमारे घर। दोस्तों और मेरे भाइयों, कोई भी दहेज मत लेना। दहेज जो भी लेगा वो मेरी तरह जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दहेज लेना बहुत पाप है, बहुत बड़ी पाप है। आप लोग अगर कोई भी दहेज लीजिएगा नहीं तो मेरी तरह जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप कोई भी दहेज मत लीजिएगा। थैंक यू।